प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मैंने आहुति बनकर देखा, आज्ञे जी द्वारा रचित। देखिए, कल आपने इस कविता में पढ़ा, अब उसी के आगे देखिए। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व ने मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। देखिए आगे, आज्ञे जी कहते हैं कि यह चाह भी मुझे व्याकुल न कर पाए। आज्ञे जी कहते हैं कि यह चाह भी मुझे व्याकुल न कर पाए, कि मेरा मार्ग प्रशस्त रहे, कि मेरा मार्ग प्रशस्त रहे, अर्थात मेरा मार्ग श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण रहे, अर्थात मेरा मार्ग श्रेष्ठता और सफलता से परिपूर्ण रहे। ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। नेतृत्व न मेरा छिन जावे, क्यों इसकी हो परवाह मुझे। मेरा नेतृत्व भी अगर मुझसे छिन जाए, मेरा नेतृत्व भी अगर मुझसे छिन जाए, जिससे मैं इस जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा हूं, जिससे मैं इस जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा हूं, इसकी मुझे कोई परवाह यानी चिंता नहीं है, इसकी मुझे कोई परवाह यानी चिंता नहीं है। वह छिनता है तो छिन जाए, वह छिनता है तो छिन जाए। आगे देखिए, मैं प्रस्तुत हूं चाहे मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कणकण भी मेरा गतिरोधक सूल बने। और आगे जी कहते हैं, और मैं इस बात के लिए भी प्रस्तुत हूं, और मैं इस बात के लिए भी प्रस्तुत हूं, अर्थात मैं जनपद की धूल बनने के लिए भी तैयार हूं। जनपद, जन माने लोग, पथ माने रास्ता, पद लोग, जो जिस रास्ते पर लोग जाते हैं उसी को कहा गया जनपद। हाँ, मैं जनपद की धूल बनने के लिए भी तैयार हूं, और फिर चाहे उसी धूल का एक एक कण मेरे मार्ग में रुकावट रूपी कांटा बन जाए, और फिर चाहे उसी धूल का एक एक कण मेरे मार्ग में रुकावट रूपी कांटा बन जाए, अर्थात मैं उस रास्ते की धूल बनने के लिए तैयार हूं, मैं उस रास्ते की धूल बनने के लिए तैयार हूं। मैं हर प्रकार की पीड़ा सहकर भी, मैं हर प्रकार की पीड़ा सहकर भी मातृभूमि और समाज के काम आ सकूं, मातृभूमि और समाज के काम आ सकूं, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी कामना है। आगे देखिए, अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। आगे कब कहते हैं, जिनको मैंने अपने जीवन रूपी रस देकर, जिसको मैंने अपने जीवन रूपी रस से पाला पोसा है, बड़े प्रयत्नों से पाला और पोसा है, वह क्या दुखों से युक्त, वह क्या दुखों से युक्त केवल आंसुओं की माला के समान है, वह क्या दुखों से युक्त केवल आंसुओं के माला के समान है। आगे देखिए, वे रोगी होंगे, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। आगे जी कहते हैं कि वे रोगी होंगे अर्थात बीमार होंगे, वे रोगी होंगे अर्थात बीमार होंगे, जिनके लिए प्रेम जीवन के अनुभव रूपी रस का कड़वा प्याला लगता है। आज्ञे जी कहते हैं कि वे रोगी अर्थात बीमार होंगे, जिनके लिए प्रेम जीवन के अनुभव रूपी रस का कड़वा प्याला लगता है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, और वे लोग मुर्दे के समान हैं, यानी मरे हुए के समान हैं, जिनके लिए प्रेम सम्मोहित करने वाली हाला अर्थात मदिरा है। वे
लोग मुर्दे के समान हैं जिनके लिए प्रेम सम्मोहित करने वाली हाला अर्थात मदिरा है। अर्थात प्रेम जिनके लिए चेतना विहीन करने वाली मदिरा है, वे निश्चित रूप से रोगी और मुर्दे के समान है। अर्थात प्रेम जिनके लिए चेतना विहीन करने वाली मदिरा है, वे निश्चित ही रोगी और मुर्दे के समान है। आगे देखिए, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। आगे कब कहते हैं, मैंने कठिनाइयों की आग में जलकर, मैंने विदग्ध हो जान लिया, मैंने कठिनाइयों की आग में जलकर यह जान लिया है, अंतिम रहस्य पहचान लिया और जीवन के अंतिम रहस्य को भी पहचान लिया है। कब कहते हैं कि मैंने कठिनाइयों की आग में जलकर यह जान लिया है और जीवन के अंतिम रहस्य को भी पहचान लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। और जब मैं स्वयं आहुति बन गया, और जब मैं स्वयं आहुति बन गया, तब मैंने जाना मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। तब मुझे प्रेम के यज्ञ की ज्वाला दिखाई दी। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चे ससंदर्भ सहित व्याख्या लिखकर इसको ग्रुप पर डालें।